अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके पास नई खबर लेकर आए हैं। खास तौर पे लापता आबदों से मुतालिक नई अपडेट सामने आई है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले जेर समंदर दो पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई। ताहम लाशों के लिए ऑपरेशन मजीद जारी रहेगा, जो एक बड़ा चैलेंज है। उसके अंदर 2 पाकिस्तानी थे, एक उनके शहज़ादा दाऊद, आपको पता है अमीर तरीन है, और दूसरे भी अरबपति हैं और तीसरा जो उनका बेटा था शहज़ादा दाऊद का सलेमान। इनके अलावा 2 अमले के अफराद भी थे। ये पाँचों अफराद जो है ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो गई हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि ये सारे अमीर तरीन लोग थे जो एक ऐसी जगह देखने गए थे, टाइटैनिक का जो मलबा ज़ेरे समंदर पड़ा हुआ है, वहाँ वो मलबा देखने के लिए गए थे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अब उनकी लाशों का मसला आ रहा है कि अब उनकी लाशों को तलाश करने का एक ऑपरेशन जारी है। वो ऑपरेशन करने के लिए बाकायदा एक रिपोर्ट गया हुआ है, साबदोज़ बनाई थी जिसका नाम था टाइटेन। अब वो टाइटेन जो थी वो तबाह हो गई है। बताया जा रहा है कि वो टाइटेन किस तरह तबाह हुई है, उसके ऊपर एक तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो तकरीबन 3 दफ़ा पहले भी ख़राब हो चुकी थी। और वो एक अनोखी टाइटेन थी जो ज़ेरे समंदर जा सकती थी, जो गहराई के अंदर तकरीबन 3,500 फीट वो समंदर के अंदर जा सकती थी, ज़ेरे समंदर। दूसरी बात हम आपको ये बताते चले कि अभी जो मलबा मिला है टाइटेन का, मलबा तो मिल गया, लेकिन जो अंदर उनके बैठने की जगह थी ख़ास, जिसमें उन सबको 5 अफराद मौजूद थे, वो अभी भी नहीं मिला। इसका मतलब है उसका मलबा जो है उसको तलाश किया जा रहा है, और अभी उनकी लाशें ढूंढने का सिलसिला भी जारी है। अभी तक लाशें नहीं मिल सकी हैं। और अब आपको बताते चलें शहज़ादा दाऊद के बारे में। शहज़ादा जो दाऊद हैं वो पाकिस्तानी हैं, एक एंग्लो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनको अमीर तरीन है, उनका बड़ा शौक़ था इस तरह की चीज़ें देखने का। लेकिन अब उनके अहल खाने पर जो गुज़र रही है वो भी एक अलमिया है। दूसरा, यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक नई बहस चल रही है कि एक तरफ से यूनानी कश्ती जो डूबी थी उसमें लोग 23 लाख रुपए दे के गए थे, और वो लोग जो है उनको कोई बचाने नहीं आया। तीसरा, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो 5 अमीर तरीन लोग थे, जिनमें से 2 अमले के अफराद थे और 3 अमीर तरीन दुनिया के लोग थे, जो एक अनोखी एक अजूबा देखने के लिए गए थे, ज़ेरे समंदर 4000 फीट समंदर की तह के अंदर टाइटैनिक का जो जहाज़ तबाह हुआ था 111 साल पहले तकरीबन, यानी कि 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, जो जहाज़ समंदर में पड़ा हुआ है उसका मलबा देखने के लिए गए थे, लेकिन अब वो भी अपनी जान से गए। तो बताया जा रहा है कि मलबा देखना उनके लिए महंगा पड़ गया। तो उस पे बहस चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 5 अफराद को ढूंढने के लिए एक पूरी दुनिया लग गई है, और जो कश्ती, यूनानी कश्ती में जो लोग डूबे थे उनको बचाया नहीं गया। ये भी एक बहस चल रही है, लेकिन ये एक अलग मामला है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कितना अखराजात आ रहे हैं। सबसे हम आपको बता चलें कि तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के अखराजात आएंगे टाइटैन जहाज़ जो उसका मलबा और उनके लोगों की तलाश जो है उसके लिए ऑपरेशन मुकम्मल करने में। हो सकता है ये इस अखराजात इससे ज़्यादा पड़ जाए। लेकिन अब यहाँ अब ये भी बात चल रही है कि जो 2.5 लाख डॉलर दे के गए थे, उनकी क्या सिक्योरिटी थी? क्या उनका कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि इतना अहम जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन नाकाम हो गया? आखिर टाइटैन कैसे फटी? इस पे सवाल पैदा होता है कि अमीर तरीन लोग इतना पैसा खर्च करके टाइटैन के अंदर बैठ के वो समझ रहे थे वो महफूज रहेंगे, लेकिन अब ये है कि वो ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई। वो आज उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। ओशियन गेट कंपनी ने बहरे ओकेनियस की गहराइयों में तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर जाने वाली लापता आबदोस टाइटैन में सवार अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से तस्दीक की गई थी कि लापता आबदोस टाइटैन की तलाश के दौरान समंदर की तह में टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिला है, जिसमें टाइटैन आबदोस का लैंडिंग फ्रेम भी शामिल है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियल एडमिरल जॉन मागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमेरात की सुबह टाइटैन आबदोस की दुम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर से मिली। उन्होंने बताया कि तलाश के दौरान इजाफी मलबा भी दरियाफ्त हुआ। टाइटैनिक की तलाश के काम में 2 ड्रोन समंदर की तह तक पहुंचे, जबकि बरतानवी शाही फौज का एक तैयारा भी इस मकाम पर ऑपरेशन में शामिल हुआ। तलाश में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के तैयारे, बहरी जहाज और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल समंदर की तह में ही मौजूद रहेंगे और मजीद मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने कहा था कि आबदोस की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। लेकिन कैप्टन जेमी फ्रेडेक ने बुध को कहा था कि ये मालूम नहीं हो सका कि ये आवाजें किस चीज की हैं। माहिरीन के मुताबिक जेर समंदर जिस जगह टाइटैन आबदोस गई, वहां का माहौल और हालात जमीन के बैरूनी खला जैसे सख्त और मुश्किल हैं, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है उसे मिड नाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वो दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला और वहाँ घुप अंधेरा होता है। आमदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खत्म होना थी। टाइटैनिक का मलबा सेंट जायस न्यू फाउंड लैंड से 435 मील जुनूब में वाक़ है।
अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरिया और कमर्शियल कंपनियां जो समंदर की गहराई में काम करने की सलाहियत रखती हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनी। इन बहरी जहाज़ों में से कुछ में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स मौजूद थे, जिन्हें समंदर की तह में इस आबदोश को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिलहाल ये है बात, और अब मज़ीद अपडेट हम आपको देंगे और बताएंगे कि आखिर टाइटैन की मज़ीद तफसीलात जो भी है वो भी हम आपके सामने लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।